श्यामा प्यारी प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास लारी। जय जय श्री राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। भक्तों, जैसे कि मैंने आप सब लोग को बताया था कि लाला का श्रृंगार करती हूँ श्यामा सवरिया की कृपा से, तो वो भी फ्री सेवा है। और मेरे पास 2 लाला आए हैं श्रृंगार के लिए, तो जिसमें तो एक लाला मतलब उनका श्रृंगार अच्छे से हो गया था और एक लाला ये आए हैं। तो ये 2 लाला एक साथ ही आए थे और दोनों उन्हीं भैया के थे। तो लेकिन ये लाला वो छोड़ के चले गए हैं, मतलब इनको नहीं ले गए। जो अच्छे थे उनको लेके चले गए और जो नहीं अच्छे थे ये वाले इनको छोड़ के चले गए। उनका ऐसा कहना है, मतलब नहीं अच्छे थे। अब बात यहाँ पे ये है कि मैंने उनसे पूछा, जैसे मैंने बहुत पहले वीडियो में बताया था कि अगर आप लाला का श्रृंगार नहीं कर पा रहे हो या लाला की सेवा नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझ तक पहुँचाने का कष्ट करें, मैं इनकी सेवा कर लूँगी। जो लोग भक्त नहीं कर पाते, लेकिन आप किसी पेड़ वेड़ के नीचे या मंदिर में या किसी जल पे प्रवाहित ना करें, हाथ जोड़ कर मेरी विनती है। ये वीडियो देखकर वो मुझे एक लाला तो अपने श्रृंगार करवा के लेके गए और ये लाला मुझे छोड़ के गए। तो मैंने उनसे कारण पूछा कि मैंने कहा श्रृंगार कर दूँगी अच्छे से, आप ले जाइएगा। तो बोले नहीं, मैं नहीं ले जा पाऊँगा क्योंकि ये बहुत ही एलियन जैसे लग रहे हैं, एलियन जैसे लग रहे हैं। और यहाँ से ये पेट से देखिए थोड़ा सा खंडित लग रहा है और उनका जो ऊपर का सर का मुकुट जैसा वो होता है वो भी टूट गया है। तो ये तो खंडित हो गया है, तो मैं नहीं लेके जा पाऊँगा इन्हें। आपने तो बताया था वीडियो में कि मैं सेवा कर लेती हूँ, मैं रख लेती हूँ, तो आप कर लीजिए। तो वरना तो मैं तो मंदिर में रख दूँगा जाके। मैंने कहा कि आप, वही बात है ना भक्तों कि सबको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके जो दूसरे लाला उनका श्रृंगार अच्छे से हो गया, उन वो लेके चले गए और ये वाले लाला वो छोड़ गए। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि मतलब सॉरी लाला दे लग तो नहीं गई, तो कि ऐसे कैसे कोई और एलियन शब्द, अगर भगवान ना करे आपके कोई बच्चा ऐसे ही पैदा हो, ठीक है, और इस तरीके से मतलब कुछ भी हो जाए, आंखें बड़े नाक बड़े कुछ ऐसा हो जाए, कान बड़े, तो आप उसको एलियन बोलोगे? आप खुद के पैदा हुए बच्चे को तो तेज़ करके इतने दिन से सेवा उन्होंने करी। मैंने पूछा कितने साल से? कहीं 4 साल से। 4 साल से आप सेवा कर रहे हो बराबर, फिर आपने उसको खंडित हो गए और अच्छे नहीं लग रहे हैं, एलियन लग रहे हैं, तो मतलब क्या तमाशा बना के रखा है आप लोगों ने इन्हें। अरे बच्चे सब लग जाती है। और कपड़े तो देखिए, बस कहने पर शब्द नहीं, इस तरीके से देखिए, आप देख पा रहे होंगे, मैं साफ बिल्कुल बहुत पास से दिखा रही हूँ। इतने गंदे कपड़े भगवान जाने कहाँ पे रखे थे ये, किस जगह पे रखे थे ये, भगवान जाने कितने गंदे कपड़े, इतने गंदे कपड़े भला कोई पहनाता है? कोई पहनता है? आप इतने गंदे कपड़े पहनोगे? अरे कम से कम नहीं लाला को आप कर रहे हो तो कपड़े तो साफ सुथरे पहनाओ, इतने गंदे कपड़े। हद हो गई अब तो। मतलब मुझे भरोसा नहीं हो सकता कि आप लाला के साथ इस तरीके से भी लोग हैं दुनिया में कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो भक्तों, मैं तो ये लाला का करने जा रही हूँ श्रृंगार, तो आप देखिएगा। जैसे कि मुझे भाव आया था पूरा ब्लैक करने का, तो मैंने तो जैसे ब्लू थोड़ा सा वैसे लग रहे थे, तो मैंने उनका सबसे पहले इनका ब्लू कर दिया श्रृंगार। ब्लैक श्रृंगार मैंने ये कर दिया पहले। तो ये देखिए ब्लैक होने पे भाई ये ऐसे लग रहे हैं। अभी थोड़ा सा फिर भी गीले हैं ये अभी, तो थोड़ा सा चिपक रहे हैं इधर उधर से। तो जब तक ये पूरे अच्छे से सूख नहीं जाएंगे तब तक हम इनका आगे श्रृंगार नहीं करेंगे। तो ये मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इनको सुखाने में। तो पहले साफ़ किया फिर सुखाया, तो थोड़ा सा समय लगा। तो अब हम ये देखिए सूख चुके हैं। अब हम इनका जा रहे हैं प्यारा श्रृंगार। मतलब यहाँ जो श्रृंगार वाली बात आती है वक्त, तो मुझे ये लगा कि जैसे ये मुझे कह रहे हैं जैसे राधा रमण जी में बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, आप मेरा श्रृंगार वैसे ही करो। तो मैंने वही पूरी कोशिश कर रही हूँ। इनकी राधा रमण जी की जरा जैसे आँखें वाँखें देखिए मैंने ये लगा दिया। तो अब इनकी आँखें देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, है ना। तो अब इनका पूरा श्रृंगार मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी। और ये भी भक्तों बता रही हूँ कि जैसे बीच में जैसे जाड़ा था, फिर उसके बाद में इसके होली आ गई, फिर उसके बाद में नवरात्र आ गई, इस वजह से मैंने श्रृंगार की सेवा जो है वो मैंने बंद कर दी थी। अब ये सेवा मेरी फिर स्टार्ट हो गई है। तो क्योंकि गर्मी आ गई है ना, तो भक्तों गर्मी में श्रृंगार जब करते हैं तो लाला का बहुत अच्छे से सूख जाता है।
इसीलिए ये सेवा मैंने फिर चालू कर दी है। तो जिन भक्तों को से श्रृंगार सेवा करवानी हो तो बड़े आराम से करवा सकते हैं। और आप लोग से हाथ जोड़ कर विनती है कि आप लोग जो बार बार मुझे मैसेज इस तरीके से करते हो कि दक्षिणा क्या है या कुछ रुपए ले लीजिए, ऐसे नहीं होगा। देखिए, करने वाले ईश्वर है, कराने वाले ईश्वर है, मैं कुछ नहीं करती हूँ। यह आप लोगों को श्यामा सावरिया की तरफ से है, मेरा इसमें कोई इतना योगदान नहीं है। मैं तो बस करती हूँ, बस वो जैसे जैसे भाव बताते हैं मैं करती रहती हूँ। तो इसे आप रुपये तो श्यामा सावरिया के प्यार को रुपये से मत तौलिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है और विनती भी, जो भी आप समझो। मतलब आप रुपये पैसे की बात बीच में मत लाया करो। तो ये देखिए, मैंने इनका ब्लैक कलर का श्रृंगार इनका अच्छे से कर दिया है। तो अब ये धीरे धीरे अभी वाइट से कर रही हूँ, तो वाइट पे ये करूँगी श्रृंगार इनका। तो अब आप देख पा रहे होंगे इनका कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। और धीरे धीरे जैसे ये बताते जाएंगे वैसे वैसे मैं इनका श्रृंगार करती जाऊँगी। अब थोड़ा सा ये सूख गया है, उसके बाद में अब इनका थोड़ा थोड़ा ये माला है, मोरपंखी है, धीरे धीरे करके मैं इनका और भी पूरा श्रृंगार करूँगी। तो भक्तों, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आप मंदिर में मत रखो, न जल में प्रवाहित करो, आप मुझ तक पहुँचाने का कष्ट करो। ठीक है, आप सेवा खुद करो, आप श्रृंगार करके खुद रखो। अगर आपका हाथ पैर चोट लग जाएगी तो क्या आप वही चीज़ कर दोगे? आप चले जाओगे इधर उधर कहीं, ख़त्म कर दोगे अपने आप को, इलाज कराओगे ना। तो ठीक वैसे लाला के भी क्यों नहीं कराती हैं? अरे आप समझ लीजिए भक्तों, मैं आप लोग को एक बात बताऊं कि दक्षिणेश्वर महादेव, दक्षिणेश्वर जो काली जी मंदिर है वो सुना होगा। तो वहाँ पे जो कहते हैं पुजारी जो हैं, तो जब उनके प्राण प्रतिष्ठा होने लगी माँ काली की वहाँ पे, तो वहाँ की जो थी, तो उन्होंने वहाँ पे राधा के काली जी के मंदिर के साथ साथ राधा कृष्ण के मंदिर भी रखनी चाहिए। तो जो भक्तों राधा कृष्ण के मंदिर वहाँ पे रखनी चाहिए, तो कृष्ण जी की मूर्ति खंडित हो गई। तो अब वो तो पूछने लगी कि जो दक्षिणेश्वर महादेव जी के, जो दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर के जो थे पुजारी थे बालकृष्ण परमहंस, तो उन्होंने जब पूछा गया कि श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति तो खंडित हो गई है, अब क्या करा जाए? तो उन्होंने बहुत प्यारा शब्द बोला जिसको आप लोग को अपने दिल पे उतारना चाहिए, दिमाग में बैठा लेना चाहिए। उन्होंने कहा मूर्ति खंडित हो गई तो क्या हुआ? खंडित पहली बार तो होती नहीं है मूर्तियाँ। ये हमारे साक्षात हमारे बिहारी जी हैं, तो इनके हाथ पैर टूट गया तो क्या मैं भी अभी हाथ पैर टूट के आप मुझे बाहर कर दोगे? नहीं ना, इलाज करा के रखोगे। तो आज भी भक्तों दक्षिणेश्वर काली जी मंदिर में आज भी श्री कृष्ण भगवान की वही खंडित मूर्ति है, वही पूजी जाती है। ये मन में कुछ लोग भ्रम ऐसा डाल देते हैं कि मूर्ति खंडित हो गई फलाना ढमाका, तो नहीं करना चाहिए। साक्षात विश्व में एक ऐसे मतलब है जहाँ पे खंडित मूर्ति रखी जाती है, ये गवाह है भक्तों। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब आप लोग पहले वाले लाला को देख सकते हो कि किस तरीके से लग रहे थे, और ये वाला लाला, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन से लाला अच्छे लग रहे थे। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये वही लाला हैं। देखिए स्वरूप, बाहरी रूप से आपने आंतरिक रूप नहीं देखा उनका, बाहरी बनावटी रूप ये दुनिया में कितनी भागती है। नहीं भागना चाहिए हम लोगों को। आप लोग इतने समझदार हो, बाकी तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ मेरी बात गलत लग गई हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं आप लोगों से। लेकिन मेरा बस यही भाव रहता है कि लाला छोटे हैं, प्यारे हैं, उनको प्यार से दुलार से पुचकार के रखिए, इनकी सेवा भाव करिए और इस तरीके से मत करिए विसर्जन इन लोग का, इस तरीके से मत खंडित करिए। देखिए वही लाला कितने प्यारे लग रहे हैं, वही हैं, वही स्वरूप है। मैंने कुछ नहीं स्वरूप चेंज किया, मैं तो बाहरी रूप करा है ना। बाहरी रूप में देखिए चेंज करने पे कितने सुंदर लगने लगे। तो उनके भाव को पहचानिए, समझने की कोशिश करिए, इनके प्यार से, पुचकार से, दुलार से, जैसा भी आपके मन में भाव आए। तो सभी भक्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री अरदास सेवा चालू हो गई है आप लाला की। तो और सफाई से लेकर लाला की श्रृंगार तक की सारी सेवा है इसमें। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे श्री अरदास। बिहारी जी आप लोग को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। और मैं तो यही कहूँगी कि देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मुझे पहले भी प्यारे लग रहे थे, आज तो और भी प्यारे लग रहे हैं। मतलब ये श्रृंगार का भाव ही ऐसा है। तो कहते हैं ना, सजने का है शौकीन, कोई नजर न लग जाए, ऐसा करे दो सिंगार, सब देखते रह जाए। तो सभी को राधे राधे।